अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू कार सूत्रा। और आज हम बात करेंगे। भाई सो के उठ के डायरेक्ट आ गया नाइट सूट में ही। अरे भैया, मेरे कंटेंट से मतलब है या मेरे पहनावे से मतलब है? मैं कुछ भी पहन के आऊं। और ऐसा है ना भैया, माफ कर दे, बहुत ज्यादा हो गई। आज बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्यारी गाड़ी, जैसे हमारी नंदी जी हैं, अगर ये बाय चांस चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने शुरू में कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब अगर मुझे तुम्हारी आदत हो गई है तो तुम प्लीज मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। नहीं, अभी तो आपको बड़ी मस्ती चढ़ रही थी। अब टॉपिक सुन के क्या हो गया, घबरा गए हैं? अब प्यार आ रहा है। काम करो, चलो सबको बताते हैं क्या कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है, एक एफआईआर दर्ज करनी है। आपकी जो भी पोजीशन है, जहां से भी आपकी गाड़ी चोरी हुई है, उससे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहां जाके आपको एफआईआर दर्ज करानी है कि जी यहाँ से मेरी गाड़ी लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे खड़ी करी थी और यहाँ से ऐसे ऐसे वो चोरी हो गई है। क्योंकि इवेंचुअली एफआईआर आपको चाहिए ही होगी। जो फर्स्ट स्टेप है, आगे अगले के सारे स्टेप्स में एफआईआर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आपको एफआईआर जरूर दर्ज करानी है। और उससे पहले आपको ये चीज जरूर देख लेनी है कि आपकी सिचुएशन क्या है उस समय पे जब आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो जाते हैं पब पार्टी करने के लिए, अब पब से वापस आते हैं तो कोई सूफी हालात में तो आते नहीं है, 5-6 पैक डाउन ही आते हैं। अब अगर ऐसे हालात में आप जाके थाने जाओगे और अपनी रिपोर्ट करवाओगे तो कोई आपको वहां सीरियसली नहीं लेने वाला। और ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर के अंदर वो ये चीज दर्ज कर लें कि भाई शराब पी हुई थी इसने, हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट भी ना करें कि आपने वहीं गाड़ी पार्क करी थी या कहीं और पार्क करी थी। तो आपकी सिचुएशन भी थोड़ी ट्रस्टेबल होनी चाहिए, तभी आप एफआईआर करवाने के लिए जाएं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है सून एज पॉसिबल। अगर उनके 24 आवर टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उस पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऑफलाइन बेसिस पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे भी वहां का प्रोसेस होगा, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। एग्जैक्टली आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद अपने आरटीओ को इन्फॉर्म करना है। आरटीओ को जाके इन्फॉर्म करना है। जो भी आपका आरटीओ, वहां पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आरसी की कॉपी, जैसे कि एफआईआर की कॉपी और एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी। और इसलिए कहा जाता है कि आपको गाड़ी के कागज जो है हमेशा गाड़ी जब आप पार्क करते हैं तो अपने साथ ले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे आरसी भी लगेगी। तो ये सब चीजें लगेंगी वहां पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे जमा करने होंगे। और उसके अगले स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मांगेगी, ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी मांगेगी, क्लेम फॉर्म आपसे मांगेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की आपकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आरसी बुक होनी चाहिए और आरटीओ ट्रांसफर पेपर्स होने चाहिए आपके पास। और इसके साथ 2 कीज, जो दोनों कीज आपकी गाड़ी की हैं, वो भी। बिल्कुल, इंश्योरर भी आपसे मांगेगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो एक बार आपकी गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता चोरी हो जाती है तो डॉक्यूमेंट उस दिन के बाद से शुरू हो जाएगा और 6-7 महीने तक आपका डॉक्यूमेंट का खेल खत्म नहीं होगा। अगला स्टेप जो है वो है पुलिस स्टेशन से आपको नो ट्रेस रिपोर्ट लेके आनी होगी। नो ट्रेस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं उसके बाद पुलिस आपकी गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है और कुछ टाइम तक, यानी कि 30 दिन मिनिमम होते हैं, 30 दिन से डिपेंडिंग ऑन कौन से एरिया से आपकी गाड़ी चोरी हुई है, सो 30 दिन से 6 महीने तक पुलिस लेती है वो नो ट्रेस जो है रिपोर्ट सबमिट करने में। एक बार आपको वो नो ट्रेस रिपोर्ट सबमिट जो हो जाती है वो मिल जाती है, उसकी कॉपी आपको मिल जाती है, उसके बाद आप वो नो ट्रेस रिपोर्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस जाके देंगे और उसके बाद आपके क्लेम का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। अगर नो क्लेम जो रिपोर्ट है वो नहीं है आपके पास, जिसको लेने के लिए भी काफी धक्के खाने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है बार बार ही, आपको वहां पे अपना प्रूफ्स वो अलग अलग मांगेंगे, अलग अलग तरीके के सवाल करेंगे, बहुत स्ट्रांग सवाल किए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी चोरी तूने खुद करवा ली होगी, हम कैसे मान ले कि कोई और चोरी करके ले गया। तो ऐसे कुछ सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत मशक्कत के बाद आपको मिलेगी। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो नॉर्मल मेरी तरह इंसान हो आप, तो आपको बहुत मशक्कत के बाद जो है वो नो ट्रेस रिपोर्ट मिलेगी। नो ट्रेस रिपोर्ट मिलने के बाद आपको 90 से 120 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोसीजर आपके इंश्योरेंस कंपनी का क्या है। और उसके बाद आपको आपके अकाउंट के अंदर जो भी गाड़ी का ओनर है, उसी सेम अकाउंट के अंदर, उसी सेम आरसी पे जो नाम है, उसी सेम नाम के अकाउंट के अंदर, ओनर के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब नंदी जी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है।
जैसे गाड़ी चोरी होने के 24 आवर्स के अंदर आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, आपके पास गाड़ी की दोनों ओरिजिनल कीज नहीं है, आपने नो पार्किंग जोन में खड़ी करी थी अपनी गाड़ी, इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गाड़ी चोरी हुई है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, बीट यू बीइंग ड्रंक, तब भी आपको इंश्योरेंस क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये छोटे से कुछ रीजंस थे, इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया है। और कुछ जो चीजें हैं, इन चीजों का जरूर ध्यान रखें जिसकी वजह से आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल अमाउंट होता है। एक बार वैसे ही आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, एक बार आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, नई गाड़ी भी चोरी होती है, तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान आपको वहां पे होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। जो भी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब ध्यान में रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ये सब पॉइंट्स, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी के जरूर काम आ सकती है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।